लर्निंग विद वसीम में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, हमेशा की तरह इस ख्वाहिश और दुआ के साथ। खुश रहें, मुस्कुराते रहें। मैंने अपने लास्ट चंद ब्लॉग्स में आपको इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स के बारे में और जो इंटरनेशनल सिनेरियो बन रहा है पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का, उसके बारे में बताया है कि किस तरह पाकिस्तान ब्रिक्स में एंटर होने जा रहा है, किस तरह पाकिस्तान ईरान की और सऊदी अरब की ज़रूरत बनने जा रहा है कि वो यहाँ इन्वेस्ट करें, और किस तरह आने वाले वक्तों में ये यूरोप और दीगर ममालिक के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी ला रहा है कि वो यहाँ इन्वेस्टमेंट करें। आने वाले टाइम में पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स आएँ, बाहर से फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स भी आएँ और डेफ़िनेटली ख़ुद पाकिस्तानियों की भी इन्वेस्टमेंट आएँ। इस वक्त पाकिस्तानियों के लिए भी ये एक बहुत अच्छा टाइम है कि पाकिस्तान ख़ुद पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें, चाहे वो ओवरसीज़ हों या लोकल पाकिस्तानी हों और वो किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हों, उनके लिए एक बड़ा आइडियल टाइम है। लेकिन यहाँ ये बताना निहायत ज़रूरी है कि पाकिस्तान में आने वाले वक्त में कम से कम 2 साल या 2-3 साल ऐसे होंगे जिसमें 2 बिज़नेसेस जो हैं उसके ऊपर थोड़ा सा सख्त टाइम आएगा और वो बिज़नेस शायद इतने फ्लोरिश ना कर पाएँ, बल्कि इवन हेल्ड हो जाएं या लॉस में चले जाएं। तो अगर आप इन्वेस्टर हैं तो प्लीज़ इन 2 बिज़नेसेस को ज़रूर कंसीडर कीजिए कि इन बिज़नेसेस में इन 2 सालों में इन्वेस्ट मत कीजिए, बल्कि इंतज़ार कीजिए अच्छे टाइम का, और जब इसका अच्छा टाइम शुरू हो तब इन्वेस्टमेंट कीजिए। उसके साथ साथ मैं बताऊंगा कि एक बिज़नेस ऐसा है जिसमें पाकिस्तानियों को इन्वेस्ट करना चाहिए और उसमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी भी मौजूद है और उसमें हर पाकिस्तानी इन्वेस्ट भी कर सकता है, ख्वाह वो छोटा इन्वेस्टर हो या बड़ा इन्वेस्टर हो। तो सबसे पहले तो मैं आपको उन नेगेटिव बिजनेसेस के बारे में बताऊंगा जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट इन 2-3 सालों में नहीं करना है। तो पहला बिज़नेस जो है इसमें वो है आपका प्रॉपर्टी की परचेजिंग, स्पेशली जो आप फाइल परचेज़ करते हैं जिसमें आप इन्वेस्ट करते हैं और बिल्डर आपको एक ख्वाब दिखाता है, एक ड्रीम दिखाता है कि वो आपको एक प्रोजेक्ट बना के देगा जो 4 साल में कंप्लीट होगा या 3 साल में या 5 साल में होगा, और उसकी आप कुछ डाउन पेमेंट करते हैं और रिमेनिंग आप फाइल के साथ साथ थोड़ी थोड़ी पेमेंट करते रहते हैं और बिल्डर आपसे कमिट कर लेता है कि वो इतने साल के अंदर आपको ये चीज़ बना के दे देगा। तो इस वक्त फ़ाइल का जो बिज़नेस है प्रॉपर्टी में, वो तो आप बिल्कुल भूल जाएं, क्योंकि उसमें सिवाय नुकसान के और कोई चांस नहीं है, बल्कि उसमें आप अपनी असल रकम से भी हाथ धो बैठेंगे, क्योंकि इस वक्त मार्केट में फ़ाइल्स बहुत ज़्यादा हैं। बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स लाइक DHA और बहरिया की भी फ़ाइल्स मार्केट में मौजूद हैं, मगर उनका बायर नहीं है, क्योंकि बायर डरता है कि ये प्रोजेक्ट कब कंप्लीट होंगे। उसकी एक एग्जांपल DHA 10 है, जिसमें लोगों को शायद 10-10 साल वेट करना पड़ा कि वो इस इंतज़ार में फ़ाइल लेके बैठे हुए हैं कि ये तो DHA है तो यहाँ तो कुछ भी नहीं होगा और आपकी को अल्टीमेटली एक प्लॉट भी मिल जाएगा। तो 10 साल का अरसा बहुत बड़ा होता है, और अगर आज से 10 साल पहले उन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट की थी और उसको अगर आप कंपेयर करें तो आज के वो फॉरेन एक्सचेंज के उसको आप कन्वर्जन करेंगे तो आप लॉस में होंगे। इन द सेम मैनर अगर दूसरी बहरिया को आप कंसीडर करें या इस तरह के बड़े ग्रुप्स को कंसीडर करें, कोई अपार्टमेंट बना रहे हैं या कोई बिल्डिंग्स बना रहे हैं, तो वहाँ भी यही सूरत हाल है फ़ाइल्स के साथ। मज़ीद ये कि जो छोटे प्रोजेक्ट हैं उसमें तो आप पूरी अपनी पूंजी से ही हाथ धो बैठेंगे, क्योंकि ऐसी कंपनियां जो छोटी कंपनियां हैं और वो अपनी बसात से बढ़ के फ़ाइल्स बेच देती हैं मार्केट में और फिर वो कुछ डिलीवर नहीं कर पाती, तो एट द एंड ये होता है कि वो इन्वेस्टर उनके पीछे होता है और वो आगे आगे होते हैं और वो प्रोजेक्ट कभी भी कंप्लीट नहीं होता। सो ये मेक श्योर कर लें कि इस अपॉर्चुनिटी के टाइम में भी आपने फ़ाइल में, प्रॉपर्टी की फाइलिंग में बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करना, ख्वाह वो DHA या बहरिया जैसे रिलायबल प्रोजेक्ट भी हों। एटलीस्ट 2-3 साल आपने नहीं करना, उसके बाद फिर आप मौके और सिनेरियो के हिसाब से चेक कर सकते हैं। अब आ जाती है दूसरी चीज़, वो है कंस्ट्रक्शन। एक दौर में बहुत ज़्यादा एक ट्रेंड चल गया था कि हर आदमी जिसके पास कोई नया बिज़नेस नहीं हो वो एक कंस्ट्रक्शन शुरू कर देता था, एक प्लॉट परचेज़ करता था, उस पर कंस्ट्रक्शन करता था। उसके जहन में ये होता था कि मैं कंस्ट्रक्शन करके इसके साथ एक अच्छा रीज़नेबल प्रॉफिट ले लूँगा, और अगर ये कंस्ट्रक्शन मेरी सेल आउट नहीं होती, रीज़नेबल प्रॉफिट नहीं भी मिलता, तो मुझे इसका रेंट आता रहेगा। तो ये वाली फ़िलासफ़ी भी इस वक्त बहुत ही नाकामयाब है। उसकी वजह यह है कि बेशुमार घर ऐसे हैं जो DHA में और बहरिया में और मुख्तलिफ़ इलाक़ों में बने हुए हैं और उनके मालिकान उनको बेचना चाहते हैं, लॉस पे बेचना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने अच्छे टाइम में कंस्ट्रक्शन की थी, तो वो कहते हैं चलो उस टाइम के ही हम पैसों को कवर कर लें, तो वो भी सेल आउट नहीं हो रहे।
साइमल्टेनियसली उसको वो रेंट पे भी नहीं दे सकते, क्योंकि ऐसे लोग जो वो रेंट पे लेंगे उनको मेंटेनेंस और दूसरे चार्जेस देने पड़ते हैं। प्लस ये कि ये सोसाइटीज़ शहर से दूर होने की वजह से उनके लिए प्रैक्टिकल नहीं रहती। तो जो आदमी रेंट पे ले रहा हो तो वो ये इस चीज़ को भी ज़रूर देखता है कि इतने महंगे पेट्रोल के साथ वो इन जगहों को कैसे अप्रोच करेगा। सो कंस्ट्रक्शन और फाइल का बिज़नेस, ये दो बिज़नेस ऐसे हैं जिसमें आप बिल्कुल किसी सूरत में भी 2-3 सालों में इन्वेस्टमेंट करने का सोचिए भी मत, वरना नुकसान आपका मुकद्दर होगा। अब रह गई बात रियल इस्टेट की परचेज़ की, तो उसमें भी आप बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिए। अगर कोई फिज़िकल प्लॉट भी आप ले रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि रेजिडेंशियल प्लॉट इस वक्त ना लीजिए, क्योंकि रेजिडेंशियल प्लॉट इस वक्त मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। अगर तो आपने उस पर घर बनाना है या कोई इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप ले रहे हैं कि चलो आज मैं ले लेता हूँ, उसमें स्लोली एंड ग्रेजुअली घर बना के मैं शिफ्ट हो जाऊँगा, तो वो एक अलग सिनेरियो है, क्योंकि वो आपके सेविंग के ज़ुमरे में आ जाएगा। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि मैं उसको ले के और बेचूँगा, तो बिलीव मी आप उसमें कोई प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। इवन कमर्शियल भी अगर आप कोई मौके से दूर लेते हैं या कोई साइड लाइन में लेते हैं तो उसमें भी आप कोई प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। और आने वाले टाइम में ये जो इतने ज़्यादा कमर्शियल डिफरेंट सोसाइटीज़ ने सेल आउट कर दिए, ये सारे के सारे पड़े होंगे और इन पे चूँकि बिज़नेस नहीं हो रहा होगा, इनका कोई एंड यूज़र नहीं होगा, तो ये सस्ते से सस्ते किराए में ये भी अवेलेबल होंगे। सो इसको भी बड़ा सोच समझ के आपने इसमें हाथ डालना है और 10 दफ़ा सोचना है अपने पैसे को प्रॉपर्टी में या कंस्ट्रक्शन में या फाइलों में फंसाते हुए। अब रह गई अच्छी बात कि अगर ये सारी चीज़ें हैं तो फिर आपने सेविंग करनी कहाँ है, फिर आपने इन्वेस्टमेंट करनी कहाँ है। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए है जो आपको डायरेक्ट बेनिफिट भी देगी और जिसमें इस वक्त इन्वेस्टमेंट आपको फ्रूटफुल भी होगी, आपके लिए फ़ायदेमंद भी होगी। और वो जगह है स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड्स। ये दो ऐसे जगहें हैं जहां आप बड़ी आराम के साथ, सहूलत के साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में बताया है कि इस वक्त सऊदीया, ईरान और दूसरे कंट्रीज़ आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, तो डेफिनेटली उन लोगों की पहली प्रायोरिटी जो होती है वो स्टॉक मार्केट होती है। वो स्टॉक मार्केट के ज़रिए ऐसी कंपनीज़ में स्टेक हासिल करते हैं जिनका एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, जिनके पास अच्छे एसेट और अच्छे उनकी एक वो बैलेंस शीट है, तो वहाँ वो डायरेक्टली उनकी मैनेजमेंट शेयर परचेज़ कर लेते हैं और उस मैनेजमेंट शेयर परचेज़ करने के नतीजे में उस शेयर का मार्केट में जो रेट है वो बढ़ जाता है। उन शेयर्स में आप प्रॉफिट कमाते हैं। प्लस ये कि आपकी एक अच्छी सेविंग भी हो जाती है, ख़ासकर जब आप अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और ऐसी कंपनीज़ में जिनका कोई बैकग्राउंड हो या जिनके पीछे एक पूरा सिनेरियो मौजूद हो कि ये कंपनियां क्यों फॉरेन इन्वेस्टर के लिए आइडियल होंगी और वो क्यों इसमें जाएंगे। लाइक अगर आप रिकोडिक की बात करते हैं तो OGDC और PPL उससे डायरेक्ट कनेक्टेड हैं, तो वहाँ वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप रियल इस्टेट की बात करते हैं तो डॉलमेन सिटी रीट आपकी डायरेक्ट बड़ी उनके लिए अट्रैक्टिव है फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए। इसी तरह अगर आप एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर में एंग्रो का जो एंग्रो फर्टिलाइज़र है या फौजी फर्टिलाइज़र है, ये बड़े आइडियल हैं। इसी तरह अगर आप फार्मा में बात करते हैं तो डेफिनेटली जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वो उनके लिए ज़्यादा सूटेबल होती हैं फॉरेन इन्वेस्टर के लिए। लाइक आपकी GSK है, आपकी सिटी फार्मा है, आपकी इस तरह की मुख्तलिफ़ कंपनीज़ हैं। तो फिर ऐसी कंपनीज़ जो एग्रीकल्चर के साथ किसी तरीके से इन्वॉल्व होती हैं, लाइक आपके गाजी ट्रैक्टर है या मिल्लत ट्रैक्टर है, या फिर ऐसी कंपनीज़ जिनका टोटली बेस होता है एक्सपोर्ट पे, एक्सेप्ट टेक्सटाइल। क्योंकि टेक्सटाइल का इस वक्त ये सिनेरियो है कि पाकिस्तान सस्ती प्रोडक्ट और अच्छी प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा, एक्सपोर्ट की मार्केट ग्रैब नहीं कर पा रहा। एक्सपोर्ट की मार्केट इस वक्त बांग्लादेश, चाइना, वियतनाम, कंबोडिया, टर्की के पास है। तो टेक्सटाइल को छोड़ के बाकी जो आपके सेक्टर्स हैं उसमें आप बेहतर वर्किंग करके ऐसी कंपनीज़ जो फॉरेन इन्वेस्टर के लिए अट्रैक्टिव होंगी उसमें लॉन्ग टर्म भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म भी कर सकते हैं, सेविंग भी कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि यहाँ 500 रुपये से या 5000 रुपये से भी अपना अकाउंट खुलवा के इन्वेस्ट कर सकते हैं और इसमें कोई लिमिट भी नहीं है, तो आप इसमें ज़्यादा इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि आप ख़ुद इन चीज़ों को इतना नहीं जानते और इनमें बेहतर फ़ैसले नहीं कर सकते, तो आपके लिए म्यूचुअल फ़ंड्स हैं। ऑलमोस्ट हर बैंक ने अपने म्यूचुअल फ़ंड्स रखे हुए हैं जिसमें 3 कैटेगरी में, यानी लो रिस्क, मीडियम रिस्क और हाई रिस्क की कैटेगरी में म्यूचुअल फ़ंड्स की इन्वेस्टमेंट है। वहाँ आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वहाँ से आपको बेनिफिट भी मिलेगा, यानी आपको एक प्रॉफिट भी आता रहेगा, प्लस आपको कैपिटल गेन भी हासिल होगा। तो ये वो बिज़नेस है स्टॉक मार्केट का जिससे लिंक भी जो चीज़ें हैं
उसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए कम से कम इन 2 साल के पीरियड में, क्योंकि ये वो 2 साल हैं जिसमें आपका प्रॉपर्टी या दूसरा बिज़नेस फ्लोरिश नहीं कर पाएगा। सिर्फ़ आपका स्टॉक मार्केट ही आपको आपके रिज़र्व्स को भी प्रोमोट करेगा, और ना सिर्फ प्रोमोट करेगा बल्कि आपके प्रिंसिपल को सेफ भी करेगा। इसी के साथ आज की वीडियो से इजाज़त चाहता हूँ। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।